स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और इस समय जो टॉपिक चल रहा है टेम्परेचर मेजरमेंट का टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो तरह का टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे, एक कॉन्टैक्ट टाइप और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। तो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरमेंट में ऑप्टिकल पायरोमीटर पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे आज थर्मोकपल। आज जो हम लोग कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरमेंट पढ़ेंगे इसमें बात करेंगे थर्मोकपल की। थर्मोकपल टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, बहुत ही इजी है, इसको समझना बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो डिसिमिलर मेटल ले लेते हैं। डिसिमिलर मतलब दो अलग अलग तरह के मेटल जो सेम ना हो, है ना। जैसे एक मेटल ये वायर ए जो है, ये मेटल वायर ए है, ये यहाँ से यहाँ तक इसको आप मेटल वायर ए कह सकते हो ये, और एक दूसरा मेटल वायर ले लिया यहाँ पे ये, और इन दोनों मेटल वायर को आपस में क्या करते हैं, जॉइंट कर देते हैं। इनके बीच में एक जंक्शन बनाते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं हॉट जंक्शन। हॉट जंक्शन का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हॉट जंक्शन उसको बोलेंगे। जैसे ये कोई टेम्परेचर गिविंग डिवाइस है, यहाँ पे ये इसको हीट कर रही है और इसी का टेम्परेचर आपको मेज़र करना है, इसका टेम्परेचर मेज़र करना है यहाँ पे, तो ये हॉट जंक्शन हो गया। और इन दोनों डिसिमिलर मेटल से, ये भी मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर है, इन दोनों वायर से ये कोल्ड जंक्शन बना दिया है। ये जंक्शन, ये दोनों क्या हैं, कोल्ड जंक्शन। कोल्ड जंक्शन को हम रेफरेंस जंक्शन भी कह सकते हैं, रेफरेंस जंक्शन, रेफरेंस जंक्शन। तो दो डिसिमिलर मेटल को आपस में जॉइंट करते हैं, हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन बना देते हैं उनको जोड़ के। और उसके बाद ये कॉपर का लीड वायर है, कॉपर लीड वायर है ये दोनों, ये भी कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर वायर है। इससे क्या किया गया, एक मिली वोल्ट मीटर को यहाँ पे, इसमें एक मिली वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, मिली वोल्ट मीटर है ना, मैं इसको वोल्ट मीटर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो एक मिली वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया गया है। अब करते क्या है इसमें, ज़रा इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, थर्मोकपल के कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे ये टेम्परेचर मेजरमेंट में हमारी हेल्प करता है। तो इट कंप्राइजेज एट लीस्ट टू मेटल्स, है ना, कम से कम दो मेटल होने चाहिए, दो डिफरेंट मेटल होने चाहिए, ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म टू जंक्शन। एक जंक्शन यहाँ पे और एक जंक्शन ये आपका फॉर्म हो रहा है, जिसको कोल्ड जंक्शन कह रहे हैं। कई बार इसमें आपको जंक्शन कुछ इस तरह से देखने के लिए भी मिल सकता है, जिसमें डायग्राम आपको ऐसे मिल जाएगा, इस टाइप से भी डायग्राम देखने को आपको मिलेगा, जिसमें यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे, ये हॉट जंक्शन बना देंगे और ये कोल्ड जंक्शन बना देंगे। तो एक इस तरह का भी डायग्राम आपको थर्मोकपल का देखने के लिए मिल सकता है। कुछ बुक में आपको कुछ ऐसा भी डायग्राम देखने को मिलेगा, जैसा आपको आसान लगे आप वैसा बना सकते हो। हॉट जंक्शन इज़ मेजरिंग जंक्शन। ये जो हॉट जंक्शन होता है ये मेजरिंग जंक्शन होता है, यहीं पे टेम्परेचर को मेजर करना होता है। कोल्ड जंक्शन जो होता है ये रेफरेंस जंक्शन होता है, ये हमारा नोन टेम्परेचर का जंक्शन होता है। अब ये वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है, तो थर्मोकपल जो होता है ये सीबैक इफ़ेक्ट पे वर्क करता है, सीबैक इफ़ेक्ट पे, जिसमें वो कहता है, सीबैक इफ़ेक्ट हमें बताता है कि व्हेन टू अनलाइक मेटल्स, देखिए ये सीबैक इफ़ेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे सीबैक इफ़ेक्ट की बात हो रही है। व्हेन टू अनलाइक मेटल्स, अनलाइक मेटल्स मतलब डिफरेंट मेटल्स आर ज्वाइंट टुगेदर, आपस में उनको जब ज्वाइंट करते हैं, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF इज जनरेटेड। यही सीबैक इफ़ेक्ट है, यही क्या है, सीबैक इफ़ेक्ट है, सीबैक इफ़ेक्ट है। और इसी सीबैक इफ़ेक्ट पे ही ये आपका थर्मोकपल टेम्परेचर मेजर करता है। तो इसी पे बेस्ड होता है सीबैक इफ़ेक्ट पे। व्हेन टू अनलाइक मेटल्स आर जॉइंट टुगेदर एंड EMF इज जनरेटेड। अब इसमें जो EMF जनरेट होता है, EMF जनरेट होता है,
अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, इस तरफ टेम्परेचर कम है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तेज़ी से फ्लो होता है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस मिलेगा। जितना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपका हॉट जंक्शन का होगा, उतना ज़्यादा आपको वोल्टेज में डिफरेंस मिलेगा। अब आप बात करोगे कि डिफरेंस वोल्टेज में मिल रहा है और हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग करते क्या हैं, ये जो वोल्टेज डिफरेंस होता है इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। जैसे थर्मोमीटर के केस में हम लोग करते हैं, थर्मोमीटर में आप देखते हो मरकरी का डिस्प्लेसमेंट होता है। जब थर्मोमीटर को हम लोग बॉडी से लगाते हैं या टंग के नीचे लगाते हैं, तो उसके बाद उसमें क्या होता है, थर्मोमीटर में डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, मरकरी का, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैलिब्रेट किए रहते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और हम ये मान लेते हैं कि इतना टेम्परेचर का डिफरेंस आया है। तो ऐसे ही ये जो मिली वोल्ट मीटर है, इसकी रीडिंग को कैलिब्रेट कर लेते हैं टेम्परेचर में। यहाँ पे लिख दिया, नाउ द डिवाइस मेजर्स टेम्परेचर बाय जनरेटिंग वोल्टेज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको टेम्परेचर डिफरेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। इस तरह से हॉट जंक्शन पे कितना टेम्परेचर है वो हम थर्मोकपल से मेजर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस है जो कि कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है, जिसमें दो डिफरेंट मेटल होते हैं, दोनों डिफरेंट मेटालिक वायर को आपस में ज्वाइंट करते हैं। एक हॉट जंक्शन, एक कोल्ड जंक्शन, रेफरेंस जंक्शन होता है। एक वोल्ट मीटर लगाते हैं जो कॉपर वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर करते क्या हैं, इन दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से जो वोल्ट मीटर में जो यहाँ ईएमएफ जनरेट होता है, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इस वोल्टेज डिफरेंस को हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मेजर कर लेते हैं। और इस तरह से आपका ये थर्मोकपल वर्क करता है। मैं थोड़ा सा साइड में हट रहा हूँ, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोट्स इससे बना लीजिएगा। थैंक यू।